हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के दूसरे वीडियो में आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज एप्लीकेशन 2-3 एक्सरसाइज के बाद जब हम प्रोबेबिलिटी में जाएंगे तो आएगा, लेकिन चूंकि प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी के पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस हमारे पास स्टूडेंट्स ने डाउट के रूप में पहुंचाया है, जो RS अग्रवाल के बुक या NCERT के बुक का है। आपका अगर सारा क्वेश्चन बन गया है फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और जिनको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है वह 2 डाउट क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित रूप से इसके बाद आपके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें 3 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ना है फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें पढ़ना है कि इफ E be an event of a sample space of an experiment सैंपल स्पेस S। यहाँ पे सैंपल स्पेस का नाम क्या दे देते हैं S, और ऑफ थोड़ा अलग है। सैंपल स्पेस S ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन यह पहला प्रॉपर्टी है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई S या प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई F का जो वैल्यू होगा वह कितना होता है 1 होता है। S बाई F और F बाई S क्या होता है इसके बारे में आप पहला वीडियो देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B अगर यह बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A व्हेन B हैज बीन ऑलरेडी हैपेंड, है ना। यानी कि A के हैपन होने का प्रोबेबिलिटी जब B पहले से ही हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट है, यहाँ पे PF बाई S ना होके PF बाई F होता है, PF बाई F। अब इसे अगर आप प्रूफ भी करना चाहें तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि PA बाई B का वैल्यू हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि ऊपर में होता है PA इंटरसेक्शन B और नीचे में क्या होता है, तो नीचे में नीचे वाला यानी होता है PB। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा F इंटरसेक्शन F और नीचे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसका वैल्यू F और F का इंटरसेक्शन यानी 2 सेट्स हैं F और F, उनका इंटरसेक्शन कराएंगे तो पूरा का पूरा हम लोग का क्या मिल जाएगा, तो PF ही मिल जाएगा। PF और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाई PF हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। उसी तरह अगर हम PS बाई F निकालने जाते हैं तो ऊपर हो जाएगा PS इंटरसेक्शन F और बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। हम जानते हैं कि S इंटरसेक्शन F, S मतलब पूरा सैंपल स्पेस और F मतलब उसका एक इवेंट। तो एक सैंपल स्पेस और एक इवेंट का जब हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो वह इवेंट मिल जाएगा पूरा PF और बाई हो जाएगा यहाँ पे PF, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यह हम लोग का प्रोबेबिलिटी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला प्रॉपर्टी है ना। और भी 2 प्रॉपर्टी है इसके, और 2 प्रॉपर्टी क्या है, आपको पहले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन भी मिला होगा कि अगर मान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, आपको दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर 2 इवेंट्स E एंड F। अगर 2 इवेंट है E और कौन है F, फॉर 2 इवेंट्स E एंड F, प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को निकालना है E बाई F और इसके ऊपर एक लाइन खींचा है या इसको इस तरह भी लिखा है PE बाई F और इसके ऊपर डैश दिया हुआ है। तो देखिए यह E बाई F का कॉम्प्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 में से उस इवेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। जब 1 में से पी ई बाई एफ माइनस करेंगे तो पी ई बाई एफ का डैश या पी ई बाई एफ का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकलेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी जानते हैं, फॉर थ्री इवेंट्स ए बी एंड ई such that A, B and E such that probability of E is not equal to 0, जहां की probability of E 0 के इक्वल नहीं है, तो probability of अगर कहा जाए A यूनियन B और Y में E है, दो इवेंट में, इसको हम समझाएंगे भी एक एग्जांपल से। तो इसका वैल्यू होता है probability of A by E प्लस probability of B by E और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। अब देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तीन इवेंट क्या है। मान लीजिए कि एक डाइस को फेंकना है। ए इवेंट है ऑड नंबर का आना, बी इवेंट है इवन नंबर का आना और ई इवेंट है प्राइम नंबर का आना। अब क्या है कि अगर कहा जाए कि ड्यूरिंग ए थ्रो ऑफ डाइस द आउटकम इज रिकॉर्डेड एज प्राइम नंबर, यानी कि एक डाइस को फेंका गया और आउटकम को रिकॉर्ड कर लिया गया कि कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर आने वाले इवेंट को अगर हम ई माने हैं तो प्राइम नंबर आ चुका है, मतलब कि ई ऑलरेडी हैपन हो चुका है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड और इवन नंबर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक या तो ऑड नंबर आएगा या फिर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो देखिए और आ गया, ए हम माने हैं ऑड नंबर आने के इवेंट को, बी माने हैं इवन नंबर आने के इवेंट को। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड या फिर इवन आएगा, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन प्राइम हैज बीन ऑलरेडी कैम, यानी बाई में क्या होगा, ई। यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तीसरा आएगा। आप इसे नोट करके रखे रहेंगे, इसका जहां यूज आएगा उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो दो डाउट क्वेश्चंस हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, जिसके हेल्प से अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम रह भी गया है तो वो 100% क्लियर हो जाएगा। उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ डाउट क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक बार समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन है, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक हॉस्टल में 60% वैसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 40% वैसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन एंड 20% रीड बोथ द न्यूज़पेपर। लेकिन इसमें से 20% वैसे हैं जो हिंदी में भी काउंट किए गए हैं और इंग्लिश में भी, मतलब दोनों पढ़ते हैं। अब अगर मान लिए 100 स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाले कितने हैं, 60, इंग्लिश वाले कितने हैं, 40, मतलब 100 स्टूडेंट हैं तो हिंदी पढ़ने वाले 60 और इंग्लिश पढ़ने वाले 40 हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टोटल 100 के 100 स्टूडेंट कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या नहीं। 60 हिंदी पढ़ते हैं, 40 इंग्लिश पढ़ते हैं, जो लेकिन जो 20 दोनों पढ़ते हैं वो तो हिंदी वाले में भी काउंट किए गए हैं और इंग्लिश वाले में भी काउंट किए गए हैं। यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 60 प्लस 40, लेकिन 20 दो बार दोनों में काउंट हो गया, इसलिए एक बार 20 को माइनस करेंगे। यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कितने, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 80%, जिसमें से 60% हिंदी पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश पढ़ते हैं। यह काउंटिंग 100% इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 20% जो है वह दोनों में है और दो बार काउंट किया गया। अब यही चीज दिया है, तो अगर 60% हिंदी पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं, मतलब कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 80%, तो कुछ भी नहीं पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 20%, जो कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब एक स्टूडेंट चुना गया उस पूरे हॉस्टल से रैंडमली, इसी तरह आंख बंद करके बिना किसी बेस के, और पता चला कि वह हिंदी पढ़ता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह इंग्लिश भी पढ़ता है, या पता चला कि वह इंग्लिश पढ़ता है, तो क्या है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स हिंदी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह हिंदी पढ़ता है, इफ ही रीड्स इंग्लिश, अगर वह इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लेट ए बी द event that
selected student reads Hindi, whereas Hindi means Hindi newspaper, and B be the event that he reads English. बी इवेंट है कि वो क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। अब देखें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक स्टूडेंट चुना गया, तो ए इवेंट है कि वो हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी पढ़ने वाला चुना गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 60%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 60%। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा कितना परसेंट, 40%, और दिया है दोनों पढ़ने वाला, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना परसेंट, 20%। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों पढ़ने वाले। क्लास 11th के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, क्लास 11th में लास्ट टॉपिक पढ़ना था कि पी ए यूनियन बी। अब यहां ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि हिंदी पढ़ने वाले पता चल गए कितने परसेंट, 60। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 40। 20% वैसे हैं जो इसमें भी काउंट किए गए, इसमें भी काउंट किए हैं। तो ए यूनियन बी मतलब वैसे स्टूडेंट जो हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब कि कितने स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम निकालेंगे देयरफॉर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ए के जगह पे 60, बी के जगह 40 और 20 माइनस करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने परसेंट हैं, 80। अब आपके तीनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन में यहां से थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसलिए अगर अभी नोट आप नहीं किए हैं तो इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर मिटा के हम बनाते हैं। देखिए, अब हम लोग ए क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ही रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह ना तो हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है, तो यह हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों में से कुछ नहीं पढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और, जो परसेंट में दिया है 80%, अगर इन सभी परसेंटेज को नंबर में हम बदलें, परसेंटेज की जगह किस चीज में बदलें, नंबर, तो परसेंटेज मतलब 60% मतलब 60/100, तो यह हो जाएगा 0.6, यह हो जाएगा 0.4, यह हो जाएगा 0.2, और पी ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा 0.8। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.8। अब देखिए, ए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी ना हिंदी पढ़ता है ना ही इंग्लिश पढ़ता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया मतलब कि 1 में से पी ए यूनियन, किसी भी चीज के ऊपर बार लगाए तो 1 में से बिना बार वाले को क्या करना है, माइनस, यानी 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 0.2, या आप इसको 20% भी लिख सकते हैं। अगर आंसर परसेंट में आप चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। दूसरे में आते हैं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दूसरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहां आप देख सकते हैं व्हाट वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे हेडिंग था ही रीड्स इंग्लिश, कि वह इंग्लिश पढ़ता है। इफ ही रीड्स हिंदी, अगर वह हिंदी पढ़ता है तो वह इंग्लिश भी पढ़ता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यह तो पता चल गया कि वह हिंदी पढ़ता है, अब इंग्लिश पढ़ता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वाले इवेंट को हम क्या माने हैं, ए। तो अगर वह हिंदी पढ़ता है यानी ए हो गया, तो इंग्लिश भी पढ़ता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमको क्या करना है, निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू है 0.2 और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 0.6, यानी इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3।
उसी तरह तीसरे में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। आप इन सबको इस तरह से बना सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दूसरे डाउट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह एनसीईआरटी के प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी के क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो जब 2 बच्चे हैं तो अब पहला बच्चा जो बड़ा वाला बच्चा है उसका 50% चांस होगा कि वह गर्ल है और 50% चांस होगा कि बॉय है। फिर दूसरा वाला 50% चांस होगा कि वह गर्ल है और फिर 50% चांस होगा कि वह बॉय है। तो दे रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल्स होंगी गिवन, अगर यह दिया हुआ हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यह दिया हो कि यंगेस्ट, यंगर होगा यहाँ पे, यंगर इज ए गर्ल। यह दिया है कि जो यंगर है यानी जो छोटा वाला बच्चा है वह गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल होंगे। और दूसरा एटलीस्ट 1 इज गर्ल, अगर दोनों में से कम एक लड़की है, यह किसी ने बता दिया कि एक ठो लड़की है, यह आपको मालूम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों लड़कियां ही हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे करते हैं लेट जी डिनोट ए गर्ल, जी डिनोट करता है एक गर्ल को, एंड बी डिनोट ए बॉय, बी डिनोट ए बॉय। तो 2 बच्चे हैं फैमिली में, तो कैसा सैंपल स्पेस हो सकता है? हो सकता है कि बड़ा वाला गर्ल और छोटा वाला बच्चा भी गर्ल, जी और बी हो सकता है, या फिर बी और जी हो सकता है, या फिर बी और बी हो सकता है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे हम क्या करते हैं, 3 इवेंट है, एक जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो लेट ई बी द इवेंट, या इसको ए मान लेते हैं, ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट यंगर इज गर्ल, कि जो यंगर इज गर्ल, एंड सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। कम से कम एक जो है उन बच्चों में वह क्या है? लड़की है। इस इवेंट को हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। अब देखिए तो कि ए में क्या होगा, तो ए में देयरफॉर ए में वही आउटकम लिखे जाएंगे, ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल, जिसमें दोनों लड़कियां हो, तो गर्ल गर्ल। और देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ए का वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो 1/4, क्योंकि सैंपल स्पेस में कितना आउटकम है? 4। उसी तरह आप फिर बी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बी का। तो बी का जब आप निकालेंगे तो बी का क्या हो जाएगा? बी द इवेंट दैट यंगर इज गर्ल, जिसमें छोटा वाला बच्चा गर्ल है, तो छोटा वाला बच्चा गर्ल वाला आउटकम कौन कौन सा है? पहला और तीसरा, यानी कि जे और बी जी। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो गया 2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। बी का प्रोबेबिलिटी 1/2। और सी में क्या हो जाएगा? सी में वह इवेंट लिखे जाएंगे, एंड सी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक लड़की है, तो कम से कम एक लड़की वाला आउटकम कौन कौन सा है? जिसमें एक कम से कम है, यानी 2 वाले भी काउंट किए जाएंगे। तो इसके अंदर हो जाएगा गर्ल 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 बॉय और बॉय गर्ल। ये हो गए 3। अब आपको दिखाना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुछ और चीजें निकालनी है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो दे रहा है यंगर इज गर्ल, यह दिया है कि यंगर गर्ल है, यानी यह दिया हुआ है कि बी हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों लड़कियां होंगी? तो ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर बी आपको मालूम है तो ए होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी को हम क्या लिखते हैं? तो उसी को तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
प्रोबेबिलिटी, यानी पहले वाले में हम लोग को क्या निकालना है पहले केस में, तो पहले केस में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और दूसरे केस में क्या निकालना है, तो दूसरे केस में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए नहीं, पर दूसरे केस में निकालना है। दूसरे केस में यह दिया हुआ है कि उनमें से कम एक लड़की है, यानी कि सी हो चुका है, तो सी हो चुका है तो दोनों के लड़की होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ए बाई सी निकालना। हमको क्या निकालना है, एक बार ए बाई बी और एक बार क्या निकालना है, ए बाई सी। तो ए बाई बी का हम जानते हैं कि ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा जो निकाल चुके हैं। ए बाई सी में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर ए इंटरसेक्शन सी और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो कि यहाँ पे निकल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी है कितना 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो क्वेश्चन को लिखिए, क्योंकि सीधा अब हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब हमको निकालना है क्या, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी और एक बार निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए और बी में क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों में क्या है, तो एक एलिमेंट है, वह क्या है जी जी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 1/4 और ए इंटरसेक्शन सी में भी जी जी आएगा और इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए में, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि बी हो चुका है, यह मालूम है कि छोटा वाला बच्चा लड़की है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों लड़की होंगी, यानी बी हो चुका है तो ए की होने की प्रोबेबिलिटी यानी पी ए बाई बी, और इसको हम डिनोट करेंगे, ऊपर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4 और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि अगर एक छोटा वाला बच्चा गर्ल है तो दोनों के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। उसी तरह जब आप इसका बी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी निकालना है। हम आशा करते हैं कि अब आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लगभग क्वेश्चन बनेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।